आज हम लोग करते हैं द थीफ स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, बट सेकंड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वाई डज अनिल थिंग हैंड द थीफ ओवर टू पुलिस? अनिल ने उस चोर को पुलिस को क्यों नहीं दिया? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल वुड हैव डन सो, कई लोग ऐसा करते हैं। इन वॉट वे इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? मतलब जितने भी उसके एम्प्लॉयर्स बने थे जिसके साथ उसने चोरी करी थी, उन वाले एम्प्लॉयर्स से अब अनिल डिफरेंट कैसा था? देखिए, हरी रियलाइज्ड कि जो अनिल था ना, उसने रियलाइज़ करा था दैट हरी हैड लर्नड, हरी ने अपना लेसन सीख लिया है। मतलब आफ्टर ही स्टोलन, जब उसने स्टोल कर दिया था ना, आफ्टर ही स्टोल द मनी, कितने रुपए करे थे? 600 रुपये इन 50s, यानी 600 रुपये में 50 के 12 नोट थे। तो उसने जब ये चोरी कर लिए थे और फिर वो स्टेशन पे गया, वहाँ उसे रिग्रेट हुआ, तो वो समझ गया कि अगर उसे रिग्रेट नहीं होता तो ही वुड नॉट बैक, वो लौट के नहीं आता। जिनने स्टोरी नहीं पढ़ी है, गो एंड वॉच दिस स्टोरी, ओके। तो उसने क्या करा कि उसे पता चलेगा कि उसे सोचा कि मैं अगर वापस नहीं जाऊंगा तो मैं वो लूज़ कर देगा अपना ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट ना लूज़ करने के लिए वो वापस गया और उसे अपना सबक मिल गया कि चोरी करना गलत होता है। एंड चोरी करना तो सिंपल होता है, पर अपनी माफ़ी मांगना एंड उसको अनडिटेक्टेबली वहाँ तक पहुँचाना और ज़्यादा कठिन होता है। एंड चेंज फॉर द बेटर, और वो चेंज हो रहा था बेटर के लिए, अच्छे के लिए। एज ही पुट द मनी, जैसे कि उसने पैसे रख दिए बैक, यानी वापस। यानी अनिल क्या सोचता था कि उसने अपना लेसन सीख लिया है, तो जब एक चोर ने लेसन सीख लिया और वो चेंज होने के लिए कर रहा है, तो वाई वी शुड गो टू द पुलिस, हम लोग पुलिस के पास क्यों जाए? बिकॉज पुलिस वो लॉकअप में बंद कर देगी और उसे एक टैग दे देगी कि वो एक चोर है, ठीक है। बट ये सबके लिए नहीं होता। अगर किसी ने कोई हीनियस क्राइम करा है तो ही शुड बी एंड वी मस्ट गो टू पुलिस फॉर दैट। बट यहाँ पर कोई हीनियस क्राइम नहीं था, ये चोरी करी और वो सीख गया, एंड वो अभी यंग था तो शायद बदल सकता है, ठीक है। इन वॉट वे, लाइक नो दे वुडंट डन सो, उसने ऐसा नहीं करा था। मतलब डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या ऐसा लोग करते ज़्यादातर? नहीं, अरे कोई नहीं करता ना, नो वुड हैव डन सो। सब लोग अगर चोर देखेंगे तो पुलिस ही को पकड़ा देंगे ना। कौन था बेस सिखाए सबक, कौन लेसन देगी? इतना टाइम ही किसके पास है? इवन आई समटाइम्स, मैं भी नहीं करता है, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू डू सो। आई विल ट्राई टू change the alter the mindset of the other people sometime. अनिल को लॉस्ट हो गया था पेशेंस, अनिल हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस, अनिल के पास बहुत ही ज़्यादा धैर्य था एंड कंपेशन, उसको कंपेशन था, एक मतलब उसकी कहीं इच्छा थी अंदर से, डिज़ायर थी टू चेंज, वो चेंज कर दे विदाउट बिकमिंग वायलेंट। उसके अंदर एक थी लड़ने की इच्छा नहीं थी, वो हमेशा ऐसे ही था, सीधा साधा था, काइंड पर्सन था, ईजी गोइंग था। तो वो चाहता था कि हर व्यक्ति ऐसे ही चेंज हो जाए बिना लड़े झगड़े, तो उसमें था, तभी वो चेंज होता है, ठीक है। आपको स्टोरी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि फिर फर्स्ट वाला लास्ट में करेंगे, ठीक है। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी आर फाउंड ओनली इन द फिक्शन? यस, sometime Anil and no, you can say like, we can say Hari Singh, the type of, देखो ऐसे लेंगे इसको, no, sometime we can only find the Hari Singh type people, we can only find, नहीं, ऐसे भी नहीं लेंगे इसको, सही तरीके से अगर लिखेंगे ना तो ऐसे लेंगे। No, I don't think that people like Anil and Hari Singh are found only in fiction. We can easily find the people who are like the Hari Singh, but yeah, it is true for sure that finding people like Anil is very hard to get, क्योंकि अनिल जैसा कंपेशन एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस वाला पर्सन नहीं मिलता है। और सच आर दे सच पीपल इन रियल लाइफ होते हैं, बट नॉट इन दैट मच कंटेंट, वो इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं होते हैं कि उन्हें फाइंड करा जा सके। बट हाँ, अगर आप हरी सिंह की बात करें तो ये ज़्यादा आपके लोग मिल जाएंगे। डू यू थिंक इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर? हाँ। डज दिस एक्सप्लेनेशन दिस बिहेवियर इन एनी वे, मतलब डज दिस एक्सप्लेन कर रही है कोई भी बिहेवियर इन एनी वे, कोई चीज़ बता रही है? तो इसको देखो, मैंने आंसर लिख लिया था। ही डजेंट हैव इनफ मनी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे टू डू चैरिटी करने के लिए, बट हिज बिग हार्ट, पर उसके पास बड़ा हृदय था, दैट इज़ काइंड एंड गुड, जो कि बहुत ही ज़्यादा दयालु था एंड कुड हेल्प, मदद कर सकता था दूसरों की। एंड ही ऑल्सो वरी अबाउट द check after check, he also worry about the next check. So we can say there is a significant detail that the story that Anil is struggling writer
और जो डज दिस एक्सप्लेन द बिहेवियर वे, तो वो हमने यहाँ पर भी बता दिया। ठीक है, यही आपका आंसर जो मैंने बोला, आप इसको लिख लीजिएगा। आप हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? टिल नाउ आई हैवंट मेट, बट आप आंसर इस तरह नहीं लिख सकते, बट लिख देंगे तो पॉजिटिव रहेगा। कैन यू थिंक एंड इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं द सर्कमस्टेंस, उस स्थिति को दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थिफ? हाँ। नो बट आई हैवंट सीन, नो नहीं, बट आई हैव सीन लाइक हरी सिंह, मैंने कभी कर नहीं पर मैंने देखे हैं, बट आई सम टाइम आई सी हरी सिंह। ऐसा कभी इनकाउंटर नहीं हुआ कि मुझे हरी सिंह मिला और मुझे चोरी करी तो फिर ये सब बात हुई, बट हाँ मैंने देखे तो हैं हरी सिंह जैसे लोग। ये ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज इट इज देयर इज़ अ लेस एजुकेशन, पॉवर्टी इन देयर हाउस, नो जॉब, इलिटरेसी, हंगर। ये दीज आर द थिंग्स विच कैन टर्न अ 50-year-old बॉय इनटू अ थीफ, जो कि एक चोर में एक 15 साल के लड़के को बदल से। यहाँ तक कि मेरे एक मोहल्ले में भी है, चोर नहीं है बट आई वुड से कि उसका थोड़ा कैरेक्टर जो है वो बहुत ही डिफ़र हो गया, बिकॉज उसके माँ बाप डेथ हो गई एंड आफ्टर दैट कि उसको कोई केयर टेक नहीं करने वाला है। एंड इवन इफ़ आई वॉन्ट टू, अगर मैं चाहूँ या मेरे मॉम डैड चाहें तो वी कांट, बिकॉज दे हैव द फैमिली, उसके पास फैमिली तो, बट दे डो नॉट हैव द मदर फादर। सो वो सर्टनली अच्छे कैरेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसा होता है। पॉवर्टी तो है, पॉवर्टी उसके लिए है बट पूरी फैमिली के लिए कहीं नहीं प्रॉपर्टी है, बहुत चालाक फैमिली है। वेयर इज़ द स्टोरी सेट, कहाँ स्टोरी करती है? यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन प्लेस मैंसन इन इट, जो कि पर्सन प्लेस इसमें मैंसन करेंगे। विच लैंग्वेज और लैंग्वेज आर दिस स्पोकन इन दिस लैंग्वेज, डू यू थिंक द करेक्टर इन द स्टोरी स्पोकन इन? ये तो पता है कि इंग्लिश में तो नहीं बात कर रहे होंगे, चोर अगर इंग्लिश में बात करते तो यहाँ इंडिया में पढ़ाने नहीं लगते। देखो, दिस स्टोरी इज सेट अ सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में है बसी हुई। जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप में वहाँ पे जुमना लिखा है, पता नहीं शायद मिसप्रिंट भी हो सकता है। द सिटी ऑफ द बैंक ऑफ जमुना रिवर, ये वहाँ की। द चिली नाइट, जो चिली नाइट थी वो इन अर्ली नवंबर को दिखा रही थी, हिंट एट दिखा रही थी। एट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की सेटिंग में हिंदी इज़ मेजरली स्पोकन, हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है। ठीक है, स्टेट्स एंड सिटीज़ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में चले जाओ तो यही ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये आपके सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए, बस फर्स्ट वाला बच्चा है तो वो भी करवा रहा हूँ। व्हाट आर द हरी रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? तो क्या रिएक्शन हुआ था? व्हेन ही गॉट द एजुकेशन, आप ऐसे लिखेंगे, देखिए, व्हेन ही गॉट द एजुकेशन ही फेल्ट दैट, देखिए, ही कुड डू एनीथिंग वट एवर ही वॉन्ट्स इन लाइफ। सो डू दे चेंज ओवर टाइम? In the first time he did not change, in the first time he does not change, but in the next time when he learned his lesson of not thefting, not stealing anything, not doing any theft, तो उस टाइम हुआ था। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट, आई न्यू द वंस आई कुड लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट वट आई कुड अचीव विद दीज लेटर्स थॉट्स। होल सेंटेंस, आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मोर 1000 रुपीज। देखो ये वाली जो लाइन थी ना, आई कुड, ये वाली पहली वाली, ये तब वो सोचा था कि चोर हम बड़े होके अगर पढ़ जाएंगे तो बहुत बड़ी चोरी कर सकते हैं, बट जब ये लास्ट में बोलता था, जब अपना लर्न लेसन कर लेता था, होल सेंटेंस, आई न्यू वन कुड बी रोंग देन अ फ्यू 100 रुपीज, इट वॉज अ सिंगल मैटर टू स्टील, समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर मैन रिस्पेक्टिव वॉज समथिंग एल्स व्हाट मेक्स अ रीच। मतलब ये तारा है, देखो आप ऐसे लिखेंगे, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाए। What are the Hari Singh reaction to the prospect of receiving education? So when Hari got the education, he thought that he might change his behavior, he might change his profession, and he thought in the first manner he thought that he would become a educated thief. But after learning the lesson, he thought if he got education, if he know how to write a sentence, how to add, how to subtract, how to do simple things, and if he get educated, he would earn more than 1000 rupee, more than 100 rupee what he could earn by stealing the things. Or he also knows that if he could steal, he could be caught easily as well. If the stealing is easy, it is also easy to be caught. So this is the answer. अगर आप ये आंसर लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एंड अगर नहीं है तो आप किसी रेफरेंस बुक से भी लिख सकते हैं। वॉट मेक्स हिम रिटर्न टू अली? ही थॉट दैट अनिल वुड लूज द
trust on everyone. So he thought that he doesn't want that Anil should lose his trust. So he came back, he returned, and he also returned all the money without Anil get to know about that. So आपके बारे में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया एट नो अबाउट दैट. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, आंसर्स कर लीजिएगा. अगर आप ये स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं ना, ये भी पढ़ लीजिएगा. वैसे टाइम तो इतना होगा नहीं. ही सेड अर्सेनिक, वंका एंटोन चकवा, स्कैंडल बोहेमन बाय आर्थर कॉनन डॉयले. तो ये आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, टिल बाय, टिल देन. ये वीडियो छोटी है बट आप इस वीडियो को कीप रिपीट करेंगे तो आपको आंसर्स भी बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे. एंड अंदर के आंसर जो थे वो मैंने पूरे पहले से करवा दिए थे, तो उनको वीडियो में वॉच करके ही समझ लीजिएगा. एंड अदर जो इंपॉर्टेंस आंसर्स होंगे उनके लिए मैंने कुछ रेफरेंस बुक्स मंगवाई हैं, तो उनको मैं करवा दूंगा आपको. आपका बोर्ड बहुत अच्छा जाएगा. ये नवंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. मुझे जहाँ तक लगता है दिसंबर से आपकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे. टिल नाउ बाय फॉर, एंड प्लीज़ वॉच एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर and subscribe too, because if you subscribe it is a type of a motivation. But sure, I will upload 100 videos. देखते हैं 100 वीडियोज़ में मुझे क्या होता है, क्या चेंज आते हैं. बट आई विल अपलोड द 100 वीडियोज़. मैं 100 अपना टारगेट तो पूरा करके जाऊँगा. अगर इसके बाद होता है तो मैं ज़रूर करूँगा आगे. एंड बट मैं प्रिटी श्योर करता हूँ मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगा, और उसके बाद देखते क्या होता है आगे. टिल नाउ बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.